नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और अच्छी सीख देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी आदत पर है। आपकी एक अच्छी आदत कैसे आपके जीवन को बदल सकती है, और यह ओशो की कहानी है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है और आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि दो दोस्त थे और वह दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे। कुछ वर्षों के बाद उनकी पढ़ाई होने के बाद वह दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दोस्त मेहनती था और वह पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वह पढ़ने में आलसी था, इसलिए वह गरीब का गरीब ही बना रहा। तो जो पढ़ लिख करके अमीर आदमी बन गया था, उसने सोचा चलो आज मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ। तो वह अपने दोस्त के यहाँ मिलने गया तो उसने देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसका घर भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। तो जो गरीब दोस्त था वह अंदर से अपने दोस्त के लिए कुर्सी लेकर के आया और उसको कहा कि इस पर बैठो। तो वह अमीर व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था कि यह जो हमारे लिए बैठने के लिए कुर्सी लाया है, यह कुर्सी भी बहुत गंदी है। तो फिर उसने उसके मुंह पर कह ही दिया कि मित्र, तुम्हारी यह कुर्सी बहुत गंदी है और तुम्हारा यह घर भी बहुत गंदा रखते हो, क्या तुम साफ सफाई नहीं करते हो? तो वह गरीब दोस्त बोला कि साफ सफाई करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम साफ सफाई करेंगे तो कुछ दिनों के बाद फिर धूल मिट्टी लग जाएगी। इसलिए जैसे चल रहा है हमारा जीवन, हम उसी में ठीक हैं। तो जब अमीर दोस्त ने उसकी यह बात सुनी तो उसकी भावनाओं को वह समझ गया कि यह हमारा दोस्त एकदम से आलसी निकला और इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब। तो उसने सोचा चलो हम इसकी मदद भी नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं इसकी हम सोच बदल सकते हैं। तो उस अमीर व्यक्ति ने जाते समय अपने दोस्त को एक गुलदस्ता दिया और कहने लगा कि इसको अपने घर में रख लेना। तो कहा ठीक है। होता क्या है, अमीर दोस्त चला जाता है और इसके बाद वह गरीब दोस्त गुलदस्ता लेता है और उसको एक अलमारी के ऊपर रख देता है। होता क्या है, उस गरीब दोस्त के यहाँ जो भी आता जाता घर में, तो वह यही कहता गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है लेकिन घर तुम्हारा बहुत गंदा है। तो उसने क्या किया, जिस अलमारी में उसने गुलदस्ता रखे हुआ था उस अलमारी को साफ कर दिया। फिर क्या होता है, फिर जो उसके घर आने जाने वाले थे फिर वह यह कहने लगे कि तुम्हारा गुलदस्ता भी सही है, अलमारी भी साफ है, लेकिन घर तुम्हारा बहुत गंदा है। फिर उसने क्या किया, गरीब दोस्त ने जो अलमारी के साथ दीवार थी, दीवार को भी उसने बहुत अच्छे से साफ कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके घर में कुछ लोग फिर आने जाने लगे। तो फिर उन्होंने टिप्पणी की उसके घर को लेकर के कि तुम्हारा गुलदस्ता भी सही है और तुम्हारी
अलमारी और दीवार भी सही है, लेकिन जो तुम्हारा यह घर है बहुत ही गंदा है। होता क्या है, उस गरीब दोस्त को गुस्सा आया और उसने क्या किया, गुस्से में अपना पूरा घर साफ कर दिया, सफाई कर दी पूरे घर की, और जो भी उसके घर की दीवारें थीं उस पर भी पुताई करवा दी। अब उसका घर बहुत ही सुंदर लगने लगा था देखने में। और होता क्या है, उसकी सोच बदली, और जब उसकी सोच बदली तो वह फिर मेहनत करने लगा और बाहर जा कर के अपना काम भी करने लगा और फिर कमाने भी लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब आप अपनी सोच बदलोगे तो आपके अंदर विचार आएंगे अच्छे अच्छे, और जब विचार आएंगे तब आप अच्छे कर्म करेंगे जो कि आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे, क्योंकि विचारों से ही कर्म का निर्माण होता है। अगर आपको पानी प्यास लगी है तो पहले आपके मन में आएगा कि हम पानी पिएं। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे तो आपके पहले मन में वह आवाज़ उठेगी कि हमको यह कार्य करना है, तब आप उस कार्य को, उस कर्म को करते हो। इसलिए अपने अंदर सोच को बदलो, और सोच को बदलोगे तो विचार बदलेंगे। जब विचार बदलेंगे तो तुम्हारे जीवन में एक नए कर्म का निर्माण होगा। जब नए कर्म का निर्माण होगा तो आपका जीवन सुंदर लगने लगेगा। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा ओशो की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।